22 तारीख की मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो, बाबा के मीठे बच्चे दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। ये मुख से कहने की बातें नहीं है, अंदर में सिमरण चलता रहे तो, अंदर में सिमरण चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। बाबा क्या कहते हैं? दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो खुशी रहेंगी। बाबा के मुख से कहने की बातें नहीं, अंदर में सिमरण करते रहो तो कलह कलेश मिट जाएंगे। प्रश्न, कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूंझता है। कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूंझता है। किसका मन मूंझता है आज? उलझन रहती है। क्या कहते हैं? बाबा मन मूंझता है, उलझन रहती है। तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते? बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं? जिसका मन मूंझता है उसको बाबा कौन सी शिक्षा देते और खुशी में रहने की युक्ति बताते? तो उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुम यह शब्द ही रॉन्ग बोलते हो। कौन सा शब्द रॉन्ग बोलते हैं? मेरा मन मूंझता है। तो बाबा के बच्चे तुम ये शब्द ही रॉन्ग बोलते हो। मन मूंझता है ये कहना ही गलत है। बाबा की ये कहना ही गलत है। बाप से बुद्धि योग टूटता है। देखो मन कैसे मूंझता है, ये भी बाबा स्पष्टता करते हैं। हम तो सिर्फ बोल देते हैं ना, बाबा मेरा मन मूंझता है, कहाँ दिल नहीं लगती। तो बाबा स्पष्टता कर रहे हैं। बाप कहते हैं बुद्धि योग टूटता है। बाप से बुद्धि योग टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है। मन कब मूंझता है? बाप से बुद्धि योग टूटता है तो बुद्धि भटक जाती है और उदासी आ जाती है। बस यही कारण है। इसीलिए बाबा युक्ति बताते हैं। उदासी आ जाती है इसीलिए बाबा युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं बाबा? अपना चार्ट रखो। क्या रखो? सारे दिन का चार्ट रखो। क्या सारे दिन में मैंने क्या क्या किया, कितना समय हमने बाबा को याद किया, कितनी बार मुरली पढ़ी, कितनी बार हमने धारणाएं की, सेवाएं की। बाबा के चार्ट बनाओ और चार्ट रखेंगे तो अपने स्व उन्नति में आगे बढ़ेंगे। अगर खुद का ही चेकिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरण करते रहो। अंदर में क्या करो? बाबा बाबा सिमरण करते रहो। हर कदम श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। आज बाबा क्या कहते हैं? हर कदम श्रीमत लो। हम क्या करते हैं?
जहाँ हमको अच्छा लगता है वह श्रीमत का उपयोग करते, जहाँ अच्छा नहीं लगता वह क्या कहते हैं? आज तो बाबा ने ऐसे ही कह दिया। अपने को बचाने के लिए वही पॉइंट हम याद रखते हैं ना, स्व बचाव के लिए नहीं। बाबा श्रीमत को ध्यान में, अगर हम श्रीमत को ध्यान में रहेंगे तो कभी उदास नहीं होंगे। जो उदास होते हैं ना वह माया के दास बन जाते हैं। और क्या बनना, चेक करो बाबा के, जो उदास रहते हैं वो माया के दास है। माया का दास बनना है या श्रीमत पर चलना है? गीत है, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम बने, मुझे दुनिया वालों से क्या काम है। ओम शांति। निराकार भगवान युवाच, निराकार बच्चों प्रति निराकार भगवान युवाच किस द्वारा? इस लोन लिए हुए तन द्वारा। निराकार भगवान युवाच किसके द्वारा? निराकार बच्चों के प्रति, और वो भी इस तन का लोन लेने के बाद ही बाबा के ये में सुनाता समझाया जाता है ना कि निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है। तो नाम कैसा? गुणवाचक नाम है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है उनका शारीरिक नाम पड़ता है, उस नाम से बुलाया जाता है। यहाँ फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ। आज बाबा क्या कहते हैं? वैसे तो एक भी मुरली ऐसी नहीं है कि जो बाबा ने न कहा कि अपने को अशरीरी आत्मा समझो। क्यों कहना पड़ता है? क्यों कहना पड़ता है? शरीर को भूल जाओ, तुम आत्माओं को यह शरीर छोड़ मेरे पास आना है। अभी तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है। वह लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते हैं, ये तुम्हारा फलाना है, और ये पारलौकिक बाप कहते हैं हम निराकार। लौकिक बाप क्या करते हैं? जब से बच्चा छोटा है तब से सिखाते हैं, ये तुम्हारा चाचा है, ये मामा है, सिखाना पड़ता है, सबका परिचय देना पड़ता है। और यहाँ बाबा क्या कहते हैं? सब कुछ भूल जाओ, मैं भी निराकार और तुम भी निराकार। जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, तुम भी निराकार आत्मा हो। इस शरीर का आधार लिया है तुम्हारा अपना शरीर, हमारा ये शरीर उधार लिया हुआ। ये कौन कहते हैं? ये कौन कहते हैं? शिव बाबा। उधार लिया है बाबा की ये तो तुम्हारा शरीर है, मुझे तो लोन लेना पड़ता है, मैंने तो उधार लिया है। ये अक्सर किसने बोला? शिव बाबा। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं हमारा मन मुझता है। आज किसी का मन बड़ा उदास हो गया होगा, बाबा ने सुन लिया। देखो, अगर मन मुझता है तो बाबा ने सुन लिया, और बाबा ने सुनकर उसका रिस्पॉन्स भी दे दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया? श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि भटकती है तो मन मुझता है। बाबा जो हमको स्वर्ग के लिए लायक बनाते हैं, उनको हम क्यों भूलते हैं? शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा कहते अब तुमको वापिस आना, अब तुमको वापिस आना है, मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्माओं से कहते हैं बाबा बाबा करते रहो। ये बाबा है तो ये माता भी गुप्त है ना। फादर के साथ माता तो जरूर चाहिए। दुनिया में कोई को पता नहीं कि बाप इनके द्वारा मुख वंशावली बनाते, तब उनको संभालने के लिए, क्योंकि यह मेल होने के कारण
हाँ, कोई साकार में मदर तो होनी चाहिए। तो साकार में माँ कौन है? मम्मा। क्योंकि ब्रह्मा तो पुरुष है, इसलिए मम्मा को, माताओं और कन्याओं को संभालने के लिए बाबा ने मम्मा को मुकर्रर किया। मेल होने के कारण संभाल न सके, इसीलिए जगदम्बा है। उनकी भी यह माँ है ना, ब्रह्मा बड़ी माँ है। ये सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वह कहते हैं माता पिता, तो ये बाप बैठ समझाते हैं। ये कोई साधु संत का काम नहीं। ये शब्द कोई, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं तुम्हारा माता पिता। कोई बोल सकता है दुनिया में? स्वयं भगवान के पास अथॉरिटी। बाबा की कोई साधु संत कह नहीं सकता। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते, माया रावण ने नरक बना दिया। बाप सुख देते, माया दुख देती है। यह है ही दुख सुख का खेल और है भारत के लिए। भारत ही हीरे जैसा था, अब भारत ही कोड़ी जैसा बन गया। भारत में पवित्र ग्रस्त धर्म था, जिनों के चित्र है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु वह कब था ये किसी को पता नहीं। यही भारत पर ही बाबा के एक दिन ग्रस्त आश्रम था। ग्रस्त जीवन भी था, ग्रस्त आश्रम थे। आश्रम क्यों कहते? क्योंकि सब देव आत्माएं पवित्र थी, सब देवताएं थे, घर घर मंदिर थे, इसलिए उसको आश्रम कहते हैं। ये कोई नहीं जानते, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। तुम बच्चों को समझाया जाता है ये 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य। याद आता है? फिर ये लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलती है, राजधानी चलती है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। थर्ड भी चलती है ना, 8 गदियां चलती है। सतयुग में कितनी गद पेढ़ी है? 8 पेढ़ी, 8 गदियां चलती है। फिर चंद्रवंशी में 12 चलती है। डिनास्टी तो होती है ना, मुगलों की डिनास्टी, सिखों की डिनास्टी। और बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी थी। एक राज्य, एक सत्ता, एक भाषा थी। अभी तो क्या है? अनेकता है, इसीलिए तो सब दुखी है। वह बाप ही बनाते हैं ना। भारतवासी मांगते भी यह है, अभी तो राजा है नहीं, न किंग है न क्वीन है, न अभी कोई राजा है न कोई रानी है। यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, क्षण भंगुर का, इनमें कोई सुख नहीं है। जितना समय पास होता जाता है दुख जास्ती होता जाएगा। अभी बाबा क्या कहता है? जितना समय पास होता जाएगा उतना दुख जास्ती आएगा। प्रकृति का भी आएगा, घर घर में कलह कंकेस बढ़ जाएंगे, एकता खत्म हो जाएगी, एक अनेकता आ गई तो क्या होगा? दुख ही दुख होगा। इनको क्षण भंगुर कहते हैं ना। शास्त्र में द्रौपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी है ना। वास्तव में ऐसे है नहीं, ये सब बातें बैठ बनाई है। ये ऋण, मरुथल में पानी मिसल राज्य है, इन मुगतना समान। जैसे रण में जितना आगे जाएंगे तो क्या दिखाई देगा? पानी। वहां पहुंचेंगे तो कुछ नहीं होगा। राज्य मिला है तो औरों को भी राज्य मिला है तो और ही दुखी हो जाते। यहाँ तो क्या, किसी को अगर राज्य मिल गया तो क्या,
कितना बॉडी गार्ड रखना पड़ता है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ डर ही रहेगा। हाँ, खाने के लिए तो भी चेक करना पड़ता है, कहाँ जाएंगे तो भी बॉडी गार्ड रखना पड़ता है। कितना डर डर से जीते देखो, तो ये पद क्या काम करता है? हम निश्चिंत होकर तो जी नहीं सकते। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी। अभी तो हर चीज कितनी महंगी हो गई है। फेमन, अकाल, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि ये सब सामने आएंगे। मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। अभी तो तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते, बाप को मदद करते हो ना। बाप फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट वन राज्य स्थापन करते हैं। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होने वाला है। जो विनाश का साक्षात्कार किया है वह प्रैक्टिकल इन आंखों से देखना है। बाबा के सिर पर विनाश का साक्षात्कार किया था, अभी तो इन आंखों से तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि विनाश कैसे हो। स्टेप बाय स्टेप रिहर्सल तो हमारे सामने आती ही रहती है। जो जब भी रिहर्सल आती है तब भगवान को याद करेंगे, रिहर्सल पूरी हुई भगवान को भूल जाएंगे, होता है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने को आत्मा समझो। बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा बाबा करते रहो। मन मुंझता क्यों है? बाबा फिर वापस आ गए उसी लिंक पर। मन मुंझता क्यों? मन में खुशी नहीं, ये मन अक्सर निकाल दो। बाबा बाबा कहते रहो, तो फिर खुशी, हाँ फिर खुशी होंगी। अपने आप को न जानने के कारण दुखी होते हो ना, तो मन अक्सर क्यों कहते हो, अरे तुमको बाप याद नहीं पड़ता है क्या? बाप को भूल जाते हो क्या? लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो कि हमको याद नहीं आता? कहते हो? बाबा पूछते अपने लौकिक पिता के लिए कहते हैं, आज मेरे पापा मुझे याद नहीं है, पता नहीं। बाबा की कभी कहते हो? लौकिक बाप के लिए तो नहीं कहते हो ना कि हमको याद नहीं पड़ता। छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है, ये माँ है, ये बाप है। बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सिर्फ बाबा का बनना है। बाप कहते हैं, मेरी मन पर चलते रहो। बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े। बाप को अपने बच्चों का पता रहता है, पोता मिल भी दिखाना है, और बाप को अपने बच्चों का पता रहता है। हम बताए ना बताए उनको सब पता है, लेकिन बताएंगे तो क्या होगा? हम भगवान के वफादार बच्चे बन जाएंगे, ईमानदार बच्चे बन जाएंगे। लौकिक में भी ऐसे होते हैं, आपको पता होता आपका बच्चा कैसा है, लेकिन वो कुछ भी करके आकर घर में कहेगा ही नहीं, छुपाएगा। तो आप क्या कहेंगे? मुझे सब पता है, लेकिन तुम अपनी जुबान से बताओ कि मैंने आज ये किया है। आस रहती है कि नहीं रहती? तो बाबा भी क्या कहते, मुझे भी पता है कि तुम क्या करते हो। बाप को भी पता है तुमको वैकुंठ का मालिक भी बनाता हो ना। बाबा कहते, मैं तो दाता, तुमको देने के लिए आए, तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो। बाबा पूछ रहे हैं, इसीलिए भविष्य के लिए अब बनाना है। बाबा के भविष्य के लिए पद जमा करना है, उच्च पद पाना है, तो भाग्य अभी बनाना पड़ेगा। जो जितना सफल करेंगे उतना, जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही मिलेगी।
लेन देन का तो हिसाब है। और बाबा क्या कह रहा है कि लेन देन का हिसाब, हिसाब में हम क्या है, बाबा तो पक्का सौदागर है। हम क्या करते, हम पक्के सौदागर नहीं, लेते ज्यादा है और देने में मनखुश बन जाते हैं। एक्सचेंज करते रहो, पुराने के बदले नया देता हूँ। यह तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है। एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। आज बाबा क्या कहते हैं, हाँ तुम ऐसे देते रहेंगे तो बाबा के मैं भी देता रहूंगा। तुम ऐसे बंद मुट्ठी कर देंगे तो मैं भी बंद मुट्ठी कर दूंगा। ये तो बाबा के पक्का हिसाब है। एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। एक कहावत है ना, सुबह का साई बेड़ा भरे लाए। बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आते। बाप कहते ये सब कुछ धन माल आदि धूल में मिल जाने वाले हैं, इनको छोड़ो। कुछ भी का बाबा के कुछ भी बचेगा नहीं। किसके लिए हम रखते, हम तो सोचते हैं ना हमारी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए। बाबा के कोई किसी के पीछे देखने वाला, संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। इसीलिए बाबा कहते अपना सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला छोड़ो, बाबा सफल कर दो। देह सहित देह के सभी संबंध को भी भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो। ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, इनका ही है। बाकी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। बाबा को मालूम होगा तो राय देते रहेंगे। अगर बाबा को आप सच बताएंगे कि आपकी पोजीशन क्या है, सच बताएंगे तो बाबा श्रीमत देंगे ना। आप सच ही नहीं बताएंगे तो बाबा कैसे श्रीमत देंगे। पैसा है तो खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, बाबा मना नहीं करते। बल सुख लो, बच्चों को तो मत देंगे ना। कन्या की शादी के लिए कई पूछते हैं, अगर ज्ञान में नहीं चल सकती है तो बल करा दो। कई माता पिता जो पुराने होते, ये सब पुरानों की बातें, जो पुराने बाबा के बच्चे हैं ना, हर कदम में श्रीमत लेते, कभी अपनी मन मत से नहीं चलते। कुछ भी होता है घर में भी लौकिक में तो भी पूछेंगे, बाबा हम यह करें, बाबा हम यह करें। तो कईयों ने पूछा, बाबा बच्ची की शादी करानी है, तो बाबा ने क्या बोला, अगर ज्ञान में नहीं चलती है तो शादी करा दो। बाप ब्रह्मा हमेशा राइट डायरेक्शन देंगे, अगर रॉन्ग दे दिया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा। हमेशा ब्रह्मा बाबा सत्य ही जवाब देते हैं। अगर गलती से भी कुछ रॉन्ग जवाब दे दिया तो बाबा के जवाबदार शिव बाबा के में बैठा। इसकी चिंता तो मत करो, बाबा संभाल लेगा। वह तो धर्मराज भी है। कौन धर्मराज है? शिव बाबा। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। ये बाबा के कोई कॉमन सत्संग नहीं है कि बस आकर बैठ गए, यहाँ से उठकर चले गए, ऐसे है। ये बाबा की कोई कॉमन सत्संग नहीं, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। ये भगवान की स्कूल और कॉलेज है। बाप राय देते हैं, बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, लेकिन श्रीमत पर चलो। और श्रीमत भी क्या है? वैसे तो दुनिया जैसे तो कोई यहाँ बंधन नहीं है कोई बंधन? हाँ, कोई बंधन नहीं है बाबा। श्रीमत भी कैसी, हम सब पालन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार श्रीमत को भी डाइवर्ट कर देते, सुना अनसुना कर देते। कहते हैं बाबा ने तो कहा है ग्रस्त में रहना है, लेकिन बाबा ने और भी कुछ कहा है। बच्चे देही अभिमानी बनो। वहाँ के नाम भी कितने सुंदर होते हैं। सतयुग का नाम भी बाबा के कितने सुंदर होते हैं।
वहाँ के नाम भी कितने सुंदर होते। वर्षमल आदि नाम वहाँ होते नहीं। यहाँ तो नाम कैसे रखते पता ही नहीं चलता। हाँ, कहीं बूढ़े बूढ़े को तो आता ही नहीं है। हाँ? और वहाँ तो रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि आदि नाम होते हैं। श्री का टाइटल भी मिलता है ना, क्योंकि श्रेष्ठ है ना। यहाँ तो कुत्ते बिल्ली सबको श्री श्री टाइटल लगा देते, सबको श्री श्री कहते। तो बाप समझाते यह पुरानी छीछी दुनिया है, यह सब खत्म होने वाला है। अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमद् भगवत गीता मुख्य है। ये श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवान की गाई हुई गीता है। बाकी वेद शास्त्र आदि तो अनेक है ना। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म की स्थापना करते हैं। फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करते। उनका शास्त्र फलाना। अच्छा, वेद किस धर्म का शास्त्र है? कुछ भी पता नहीं। संन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है। अगर वेद शास्त्र है तो वह पढ़े, तो वही पढ़े ना। फिर गीता क्यों उठाते हो? गीता की क्यों कसम उठाते हो बाबा? जहाँ भी होता है वहाँ गीता ही होती है। कोई मरने पर होता है तो क्या कहते? गीता सुना। कोई मर ही गया तो क्या कहते? उसके पीछे गीता सुना। कोर्ट में भी क्या रखते? गीता। गीता का नाम क्यों बाबा? गीता क्यों उठाते हो? क्रिश्चियन लोग सयाने हैं, दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे। बाबा के देखो क्रिश्चियन लोग कितने समझदार हैं, वो कोई दूसरे धर्म का शास्त्र को कभी टच भी नहीं करते। भारतवासी तो सबको गुरु करते रहते हैं। कितने गुरु हैं? बात मत पूछो। बाबा ने समझाया था जब कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। क्यों बाबा कहते हैं? नियम है, इकट्ठा कोर्स नहीं कराना। क्योंकि क्या होता है, एक बाबा के कमजोर है तो दूसरों को कमजोर कर देंगे। इसीलिए बाबा के एक एक को सुनाओ। मेहनत तो है, लेकिन क्या, क्योंकि एक एक को सुनाएंगे तो उसकी नफ्स का पता चलेगा, उसको क्या अच्छा लगता है। कई बार कोई आते तो किसको शांति अच्छी लगती है, किसको ज्ञान अच्छा लगता है, किसको पवित्रता अच्छी लगती है, किसको यहाँ का वातावरण अच्छा लगता है, किसको बाबा की मीठी मीठी टोली अच्छी लगती है, और किसी को बहनों का प्यार अच्छा लगता है। सबकी अलग अलग चॉइस होती है। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक को अलग अलग बिठा कर बाबा के कोर्स कराना चाहिए। अगर इकट्ठा कराएंगे तो क्या होगा? 2-3 ऐसे लूज निकल जाएंगे तो सबको लूज कर देंगे, कहेंगे ना। तो ये तो सब होता ही है, बस सुनकर चला जाना चाहिए, कुछ धारण नहीं करना चाहिए। तो बाबा के सबकी बीमारी अलग अलग होती है। वेद लोग भी एक एक को बुलाकर नब्ज देखकर दवा देते हैं। डॉक्टर ऐसे करेंगे? सबको बिठा देंगे, सबको बोलेंगे सब बोलो क्या बीमारी है, सबको एक जैसी दवा देंगे? नहीं, क्योंकि सबकी बीमारी अपनी अपनी है। निश्चय करना है हम आत्मा है। आत्मा सुनती हो, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना यह तो झूठी बात है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल पाती है। कहते हैं ना इनके कर्म ऐसे किए हुए। अभी बाबा हमको कर्म ऐसा अच्छा सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे। बाबा के सतयुग में कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। यहाँ तो कर्म कूटते हैं ना। क्या करे बाबा, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा कर्म ही ऐसा। बाबा के वहाँ कर्म कूटने नहीं पड़े, क्योंकि बाबा यहाँ संगम युग में
हमको कर्म ही ऐसा सिखाते हैं और यह कर्म हम सीख लेंगे तो अच्छा ही बन जाएंगे और अच्छे ही कर्म करेंगे तो बाबा के सतयुग में सुखी हो जाएंगे। कर्मों की गति है ना, सतयुग में तो कर्म अकर्म हो जाते हैं, विकर्म होता ही नहीं। विकर्म कराने वाली माया वहां नहीं होती। राजधानी स्थापन होती है तो जरूर वर्षा तो पाएंगे ना। कर्मातीत अवस्था को पाना है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, एक जन्म का नहीं। हम तो सारे दिन में आधा घंटा बाबा को याद करेंगे, फिर कहेंगे हम तो बाबा को याद करते ही है ना। हम दूसरों के लिए तो नहीं करते ना, दूसरों के लिए करते क्या, हम अपने लिए करते। फिर भी हम गिनती करते, अरे आज सारा दिन में मैंने आधा घंटा बाबा को याद किया। आधा घंटा से क्या होगा, 63 जन्मों का विकर्मों का बोझ। सुनो बाबा क्या कहते हैं, बाबा की कितना विकर्मों का बोझ है, जन्म जन्मांतर के है ना। जन्म जन्मांतर सिर पर पापों का बोझ है। गंगा स्नान व जप तप आदि से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। विकर्म विनाश होगा योग अग्नि से, अंत में सबका हिसाब किताब चुक्त होगा। नंबर 1, चुक्त नहीं होगा तो सजा खानी पड़ेगी। चुक्त तो करना ही है, बाबा क्या कहते हैं, चुक्त तो करना ही है। योग बल से चुक्त करो या कर्म भोग से चुक्त करो, अथवा तो धर्मराजपुरी में जाकर सजा हो, लेकिन चुक्त तो करना ही पड़ेगा। अरे कईयों के तो ऐसे जवाब मिलते, कल की क्या बात, कल किसने देखा, नहीं, ये हमें गलत फहमी में रह जाते। हमारे जो कर्म है ना वो हमारे सामने ही आते, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं। बाप कहते हैं सजा तो खानी पड़ेगी, चुकते तो करना पड़ेगा। बाप की याद से याद नहीं करते तब तो आत्मा मुरझा जाती है ना। बाबा कहते मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया वार करेंगे। बाबा क्या कहते, अगर मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया वार करेंगे। जितना हो सके याद करो, कम से कम कितना घंटा, 8 घंटा बाबा के मुझे याद, गिनती करो कितना समय हम याद करते हैं। कम से कम बाबा के 8 घंटा मुझे याद, तो तुम पास हो जाएंगे। चार्ट रखो, तूफान तब आते हैं जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते हो। तूफान कब आते हैं, माया की तूफान कब आते हैं, भगवान को भूल जाते तो तूफान आते। गाते भी है ना, सिमर सिमर सुख पाओ। अंदर सिमरण करना है, चुप रहना है। मुख से भी बाबा के बोलना नहीं है, बाबा 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 नहीं, अंदर अंदर बाबा के सिमरण करते रहो। राम राम व शिव शिव कहना भी नहीं है। याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे, यह सीधी बात है। बाप को भूलने से माया का थप्पड़ लग जाता है। बाप कहते हैं रहो बिल्कुल घर ग्रस्त व्यवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो। हम तो क्या करते हैं, बाबा के घर में हो तो पूछना चाहिए, हम तो अपने घर में है ना, क्या जरूरत है पूछने की। हमारा कमाया हुआ है, हमको ही यूज करना है, तो इसमें भगवान को पूछने की क्या जरूरत है। बाबा के जो बाबा के पुराने बच्चे थे ना, वो बाबा को जो भी खुद का समाचार था सब बाबा को बता रहे। बाबा हम ऐसे करें, बाबा हम ऐसे करें, तो बाबा श्रीमत देते और वो श्रीमत पर चलते थे।
कहाँ पाप का काम न हो जाए, इसलिए बाबा कहते हैं पूछते रहो। कन्या ज्ञान में नहीं आती है तो उनको देना ही पड़े। बाबा की न, अगर कन्या ज्ञान में नहीं चलती तो उसको दहेज देना पड़ता है ना। बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता है तो अपना कमा सकते, वो जाकर शादी करे। बाबा बच्चों के लिए क्या कहते, कन्या के लिए क्या कहते, देना पड़ता है। और बच्चा बाबा के ज्ञान में नहीं चलता है तो उसको कहना चाहिए अपना कमा कर शादी कर लो। कई फिर बाप की मिलकर पर बड़ा झगड़ा भी करते, पूरा समाचार नहीं देते। वह हुए सोतेले, वह क्या हुए, सोतेले बच्चे जो अपना पूरा समाचार बाबा को नहीं दे। मातेले जरूर बताएंगे। अगर आप अपने जो भी कुछ कमानी है वो बाबा को बताएंगे तो क्या बाबा ले लेंगे? बाबा ऐसे कहेंगे सब कुछ याद दे दो? नहीं, बाबा क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, सोच समझ कर यूज करना। कोई गलत रास्ते पर चला गया ना तो पाप का खाता बन जाएगा। मातेले जरूर बताएंगे। बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे जाने। यहाँ तुम्हारा चेहरा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सबका चेहरा कैसा होना चाहिए, हर्षित मुख होना चाहिए। तो वहां भी तुम हर्षित रहेंगे या हर्षित मुख होगा तो बाबा के वहां हर्षित मुख रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते नहीं ये कब आए थे। अभी वह भारत का राज्य कहाँ गया, तुम जाकर समझा सकते हो। पहले थी सतोप्रधान अव्यभिचारी भक्ति, फिर बाद में व्यभिचारी रजो प्रधान भक्ति होती है। आगे तो परमात्मा को बेअंत कहते थे, अभी कहते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है। इसको ही कहा जाता है तमो प्रधानता। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारा मन नहीं लगता। आज बाबा बराबर देख लिया है किसी, ये तुम क्या कहते हो, बाबा को भूलने से यह हालत होता है। बाबा को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा को याद करने से बड़ी भारी कमाई। सारी रात बाबा को याद करो, नींद को जीतने वाले पर। गाते आए हो ना बलिहारी जाओ, अब कहते हैं मैं आया हूँ तो मामे कम याद करो ना। मुझ आत्मा का बाप वह एक है तो उनको याद करना चाहिए। इनसे ममत्व मिट जाना चाहिए। नष्ट मोहाबल एक के साथ बुद्धि लगानी तो पक्के हो जाएगी। हाँ, बाबा क्या कहते, मन से भूलना है, तन से तो सबके साथ रहना ही पड़ेगा, सब कुछ संभालना ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए बाबा की एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनो। मुझे अब नए घर जाना है। पुराने घर से क्या ममत्व रखे, नया मकान, नया घर, सब नई चीजें होंगी। कहाँ? सतयुग में। तो पुराने से दिल हट जानी चाहिए ना। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ ये पुराना है, अब बाप और वर्षे को याद करो। इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेस जाकर बनेंगे। सतयुग में सेकंड में बाबा का प्रत्यक्ष फल देते हैं। बाबा के सतयुग में सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। ये कॉलेज कौन सी है? राजकुमार राजकुमारी बनने का। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज नहीं। हाँ, यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज नहीं यहाँ बनना है,
यहाँ नहीं बाबा के बनना है दुनिया में। और दुनिया में तो कहते हैं ना कि राजकुमार राजकुमारियों की पॉलिसी बाबा की, लेकिन कोई बनता तो है नहीं। फिर प्रिंस के बाद क्या बनेंगे? तो राजा तो जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते माता पिता बाप दादा का याद प्यार मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरे पूरा मददगार बनना है। बाप का पूरे पूरा मददगार बनो। ये घर किसका है? आपका नहीं है? नहीं है? आपका ही आपका नहीं। हाँ, ये घर किसका है? तो हम क्या कहते? बाबा का घर हमारा घर कहते हो या नहीं कहते? जो बाबा हमारा, तो घर किसका? हमारा। तो जवाबदारी किसकी? बाबा तो कहते हैं घर हमारा है, तो घर की जवाबदारी भी हमारी है। हाँ, सही बात है। दूसरी पॉइंट, यह हर्षित मुख रहना है। किसी भी बात में मुरझाना नहीं। भगवान के बच्चे हैं ना, और किसके सामने जाएंगे ऐसे ही मुंह होगा तो क्या कहेंगे? क्या ये भगवान के बच्चे? नहीं, बाबा की सदा हर्षित मुख रहना। किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बातें तो आएंगी, लेकिन बाबा के मुरझाना नहीं है। बाप की याद से सब कलह कलेश मिटा देना है। बाप की याद से सब कलह कलेश मिटा देना है। वरदान, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहकर, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहकर सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। तो बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है ना, जिम्मेवारी का ताज पहनाया। कौन सी जिम्मेवारी दी है? कौन सी जिम्मेवारी दी है? कि स्व को संभालो, अपना घर संभालो, ऐसी। तो क्या जिम्मेवारी दी? लेकिन हम स्व परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा? कौन सी बाबा ने जिम्मेवारी दी? विश्व कल्याण का कल्याण कर दी। बाबा के जवाबदार बनो, ऐसे नहीं सिर्फ बहने ही संभाले। हम भी तो जवाबदार है ना, कि नहीं है? तो बाबा के कौन से आसन पर बैसो? अथॉरिटी के आसन पर बैसो, निमित्त बनकर। तो सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकेंगे और महान आत्मा बन जाएंगे। जैसे स्पीकर की सीट तो सहज ही लेते हो ना, आपको ये सीट दे दे तो सहज बैठ जाएंगे, क्योंकि आजकल स्पीकर बनना तो सबको अच्छा लगता है। सुनाने में तो हम सब होशियार है ना, लेकिन जवाबदारी उठाने को बोले तो क्या कहेंगे? आप संभालो, ये आपका काम।
तो आज बाबा बहुत अच्छी पॉइंट कहते हैं, जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते, ऐसे अभी सर्व अनुभव की अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी बन जाएगा। स्पीकर तो बन जाएंगे और स्पीच भी बहुत अच्छी दे देंगे, सब लोग वाह वाह करने लग जाएंगे। हाँ, आज उसने बहुत अच्छी स्पीच दी, लेकिन जवाबदारी लो तो जवाबदारी से तो दूर भाग जाते हैं। तो सदा योगी स्वतः योगी बन जाएंगे। अगर बाबा के घर की जवाबदारी लेंगे तो बाबा क्या कहते हैं, सदा योगी और स्वतः योगी बन जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़े, जितना आप लोग योग लगाते होंगे ना उतना हम भी नहीं लगाते, लेकिन सिर्फ बाबा के घर की जवाबदारी संभालते हैं ना तो स्वतः योग लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा को भी पता है कि उसको मेरे को संभालना ही पड़ेगा। ऐसे अथॉरिटी वाले के आगे माया झुकेंगी न कि झुकाएंगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं ना दुनिया में, कोई अथॉरिटी वाले होते हैं, कोई के मंत्री होते, कोई भी पोजीशन वाले होते, तो उनको सब झुकते हैं ना। वो किसके सामने नहीं झुकेंगे क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, अधिकार है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, आप भी सेवा की जिम्मेवारी ले लेंगे ना तो माया आपके सामने झुकेंगी, आपको झुकाएंगी नहीं। अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है क्योंकि उसके पास अधिकार है। ऐसे आप महान आत्माएं अनुभव की अथॉरिटी में रहो तो सब आपे ही झुकेंगे। अच्छा स्लोगन है, सदा खुश रहना है, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। सदा बाबा के खुश रहना है, खुशी का खजाना बांटना है और सब में खुशी की लहर फैलाना है, यही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा। मेरा संदेश
संदेश